तो शशि भाई, आप ठीक हो? जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। देखो, हमने आपको एक मैसेज भेजा है। हाँ जी आप प्रभु जी। अगर उसे पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी पढ़ रहा हूँ जी। हाँ जी। यह है जी, वैराट ब्रह्मा ने भगवान स्वामी नारायण के चरणों की स्तुति 50 वर्ष 1.5 दिन तक की, जब तक कि वे स्वर्गारोहण नहीं कर गए। हाँ। फिर भगवान स्वामी नारायण के इस धरती पर आने के बाद श्री जी महाराज ने कहा, मैं सदगुरु रूपी सूर्य अक्षरधाम से प्रकट हुआ हूँ। उस समय ये सभी संत, वे सूरजमुखी के मुख वाले कमल खिल गए हैं। वे सभी मेरे कमल मुख को देख रहे हैं। वैराट ब्रह्मा के 50 वर्ष और 1.5 घंटे के दिन का मतलब है कि आप यह पृथ्वी लगभग देखो, यहाँ एक। पर जो है, रुको। यहाँ पर रुको। देखो, वैराट ब्रह्मा, उसका उन्होंने 50 वर्ष और 1.5 पहर तक भगवान की स्मृति की, परब्रह्म की स्मृति की, याद रखना। यानी जी उन कहने का मतलब है कि स्तुति की, यानी प्रार्थना की। वैराट ब्रह्मा ने परब्रह्म की प्रार्थना की कि आप कृपा करके हमारे ब्रह्मांड में पधारे, हमें दर्शन दे, है ना। जी तो इतना वर्ष की, 50 वर्ष 1.5 प्रहर, है ना। उसका अगर हिसाब लगाए पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी के कितने वर्ष होते हैं? उनके 50 वर्ष हुए। पृथ्वी के कितने वर्ष होते हैं? वो बात करते हैं कि 1,55,521 अबज, यानी 1 अबज, 2 अबज, 3 अबज, ऐसा 100 अबज, जी 1000 अबज, लाख अबज, ऐसा कितना? 1,55,521 प्लस 62 करोड़ वर्ष, इतना पृथ्वी का वर्ष होता है। अब इतने में हमारा कितना जन्म हो जाता है, बताओ। 100 वर्ष का आयुष्य गिने तो ये तो असंख्य हो जाएंगे जी। कल्पना से बाहर की बात जी है ना। कल्पना से बाहर की बात है ये। तो सोचो, आप इस जन्म में कितनी साधना करते हो, कितने वर्ष साधना करते हो, और कौन सी क्वालिटी की साधना करते हो, इस पर थोड़ा कहीं भी। चिंतन मनन करना। तो ब्रह्मा ने जिस हिसाब से प्रार्थना की, विराट ब्रह्मा ने, है ना, परब्रह्म को, कि आप हमारे ब्रह्मांड में पधारें, इस जी पृथ्वी पर देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, याद रखना। हम जो कह रहे हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में है, एक एक छिद्र में, जिसके है ना समाये हुए, एक एक सेल में, जी बाहर भीतर सब कुछ, जहां जहां सेल है ना, सब उतने ब्रह्मांड एक एक छिद्र में है। वैसा जिसका शरीर है, वो अक्षर ब्रह्म, और उससे पार परब्रह्म, उनकी स्तुति की, उस परब्रह्म की स्तुति की, उनका प्रार्थना, पूजा जो भी करना है वो किया। तो कितने वर्षों तक, पृथ्वी के कितने वर्ष हो गए, पृथ्वी पर मनुष्य के कितने वर्ष हो गए, जी है ना। वो फिगर है ना। तो इतने साल जब उन्होंने स्तुति की, तब परब्रह्म परमात्मा इस पृथ्वी पर आए। अब मुझे बताओ, हम कितनी साधना करते हैं, हम कितनी प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें दर्शन दे, बताओ। बिल्कुल प्रभु जी, इसके हिसाब से तो जी 1 सेकंड भी नहीं ये बैठ। शक्य ही नहीं है।
बिल्कुल अशक्य। इसका 0.0001% भी संभावना नहीं है कि मनुष्य अपनी सारी शक्ति लगाए और स्तुति करे भगवान की, सारी साधना कर ले, भगवान की प्रार्थना कर ले, जो भी कुछ कर ले, भगवान दर्शन नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। जी। ये अशक्य बात है। तो परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने है, तो किसकी प्रार्थना की वजह से है बताओ? ये वो वैराट तो ब्रह्मा ने जो प्रार्थना की है ना, जी। उनके 50 वर्ष, तब वो इस धरती पर आए। यानी इसमें हमारा कोई रोल है क्या बताओ? नहीं प्रभु जी, हो ही नहीं सकता जी। है ना? मैं अगर 10 साल तक बहुत ही गिड़गिड़ाऊं मोदी जी से, तो एक बार मोदी जी जो है ना मान जाएंगे कि चलो हम आपके गांव आते हैं। है ना? तो हमारे गांव में आए, तो मुझे बताओ, हमारे गांव में जो चींटियां हैं ना, उनको मोदी जी के दर्शन हुए, और जी। वो इस तरह से हुए कि मोदी जी चींटी बनकर गए उनके सामने। तो उसमें चींटियों का कितना रोल है कि मोदी जी चींटी बनकर उनके सामने खड़े हो? चींटियों का कितना रोल है बताओ? कुछ भी नहीं है प्रभु जी। है ना? यानी करता कोई और है। जी। विराट ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि आप पधारे, तब वो आए मनुष्य रूप धारण करके, और हमें जो दर्शन दे रहे हैं, प्रगट परब्रह्म, प्रगट परमात्मा हमारे सामने। ये हमारी कोई औकात ही नहीं है, और वो हमें मिले हैं, छोटी बात नहीं है। जी प्रभु जी। है ना? यानी हमारी कोई साधना यहाँ पर काम ही नहीं करेगी, हमारी कितनी भी प्रार्थना, हम कितना भी गिड़गिड़ाए, है ना, हमारी कोई प्यास कितना भी कुछ भी कर लेना, वो शक्य ही नहीं है ऐसा घटना घटना। वो घटना शक्य हो गई, आप जी। समझ रहे? जी प्रभु जी। और उसमें हम आ गए, हमारा नंबर लग गया। तो कितने परम भाग्यशाली होंगे हम, मतलब टोटल कृपा। जी। और उसकी अनुभूति भी होती है, ये बात अलग है। यानी हमारे कितने आवरण हट गए, तब वो अनुभूति होती है हाँ कि जी। ऐसा कुछ हुआ है। जी। कि चींटियों को क्या पता कि मोदी जी ने चींटी का रूप धारण करके उसके सामने खड़े हैं? चींटियों को कोई पता नहीं है, उसकी बुद्धि में भी नहीं बैठता। ये बुद्धि से पर की बात है। ये जो फिगर हमने दिया है, वो हाँ जी। फिगर आप देखेंगे ना, तो भी बुद्धि से पर की बात है, इमेजिनेशन के पर की बात है। हमारी हमारा आयुष्य कितना, उसमें से होश पूर्वक आयुष्य कितना, है ना, और उसमें जी। सही साधना करते हैं या झूठी साधना करते हैं, उसका भी कोई गारंटी नहीं। और हमें जी। कैसे पता कि यही साधना से परब्रह्म परमात्मा आएंगे? बताओ, कुछ भी तो नहीं है ना नॉलेज, जी। सब उटपटांग बातें। और ये घटना घट गई, बताओ, ये इतनी बिल्कुल। बात होगी, जी। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। तो इस पर जब आप गहन चिंतन मनन करते हो ना, तो पता चलता है कि हमारी साधना क्या है, हमारी औकात क्या है, हम जो उटपटांग हरकतें अध्यात्म के जगत में कर रहे हैं ना, वो क्या है सारी, जी। उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो दोपहर में हमने कहा था ना, वो टोटल सत्य था। उसमें, उस प्रत्यक्ष ज्ञान में हम देख के बता रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो भी साधना है ना, पृथ्वी पर चल रही है ना, जी। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहीं पर भी पहुंचाती नहीं। चींटी अपने हिसाब से कुछ भी कर ले, है ना, अपने जी। हिसाब से कुछ भी कर ले, अपने घर में कुछ भी कर ले, हाथी को वो बात सुनाई ही नहीं देगी, और हाथी उसके घर में पहुंच ही नहीं पाएगा।
जी चींटी हर प्रयत्न कर ले, हर प्रयत्न। और चींटी की कॉलोनियां होती है, बराबर। जी यानी जिसमें लाखों चींटियां होती है, वो सब मिलके भी जो है ना साधना कर लेना, तो भी हाथी तक पहुंचती ही नहीं। वो तो कोई भैंस जैसा है ना, जो हाथी की नजर में आता है। वो भैंस जैसा कोई रिक्वेस्ट करे कि हाथी भाई चलो, तो बात बन सकती है। जी। आप समझे। हाँ जी। तो वैराट ब्रह्मा की इतनी अत्यंत कृपा है इस ब्रह्मांड के जीवों पर, कि परब्रह्म परमात्मा साक्षात इस धरती पर पधारे और मनुष्य रूप लेकर, ताकि हम उसे आसानी से कांटेक्ट कर सके, बात कर सके, उनकी दिव्य लीलाओं का, चरित्र का पान कर सके और आनंद में रह सके, है ना। जी जी प्रभु जी। ये बात है। ये कोई बात हवाई बातें नहीं है। और जो हमने कहा वो वैसा ही है और वही सत्य है। जी प्रभु जी। ये हम प्रत्यक्ष देख कर बता रहे हैं, है ना। जी प्रभु जी। तो जब हम ये कहते हैं ना, तब हमें डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि कहीं आप जो है ना ये बात नहीं समझ पाए ना, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वो बुद्धि के बाहर की बातें हैं। ये जो अभी फिगर बताया वो भी बुद्धि से बाहर की बातें हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में समा नहीं पाते, इसीलिए। तो इसमें और कुछ कहना चाहोगे आप। नहीं प्रभु जी, ये तो जैसे इसमें खरबों वर्ष का इसमें हो गया ये हिसाब किताब। खरबों वर्ष बैठ रहे हैं जी, अरबों खरबों जी। हाँ जी। एक एक बार में तो वैसा। फिगर भी पढ़ी नहीं जाती ठीक तरीके से, तो मनुष्य के हिस्से में तो एक सेकंड भी नहीं आता जी। फिर ये एक सेकंड भी नहीं कहीं। हाँ, यानी कितने मनुष्य आए, जन्म गए, है ना। उसके कितने जन्म आगे 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 आगे। तो कौन से हिसाब से वो स्तुति करे मनुष्य, ताकि वो परब्रह्म उनको दर्शन दे। और वैसे दर्शन हमें सहजता पूर्वक हो गए हैं। बिल्कुल है प्रभु जी। और इतना सहजता पूर्वक हो गए हैं कि समझ ही नहीं आता है, समझ से पार है। और इसीलिए जो है ना, वो जो डायमंड हम खो देते हैं। क्योंकि डायमंड जब समझ में ही नहीं आता है तो हम फेंक देते हैं ना। जी जिस चीज की हमारे लिए वैल्यू है वही हम रखेंगे। 5 रुपया की नोट समझ में आती है, 100 रुपए की नोट समझ में आती है। लेकिन मैं ठहरा एकदम अनपढ़ गवार, निर्जन जो आइलैंड है, टापू है, उसका एकदम आदिवासी। डायमंड मेरी समझ में नहीं आता, है ना। जी। तो हम वैसे हैं, इसीलिए बहुत ध्यान रखना परमात्मा कहीं छूट ना जाए। तो शशि भाई, हाँ जी प्रभु जी। ये दोपहर को हम जो बोले जा रहे थे ना, उसमें से आधी बातें हमें इस वक्त पता नहीं है। और कौन सी एनर्जी से वो बातें चल रही थी ना, वो इस वक्त हमें पता नहीं। और वो हम नहीं बोल रहे। अगर वही बातें हमें वापस दोहराने को कहोगे ना, तो हम नहीं दोहरा पाएंगे। ये प्रेजेंट मोमेंट में घट गई घटना है, जी प्रभु जो जी। दोपहर को हो गई ना वो। जी अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो बहुत कुछ इस पृथ्वी पर से चला जाता। सही है प्रभु जी। इसमें और कुछ कहना चाहते हो। नहीं प्रभु जी, बस उस घटना के बारे में कि भाई वो तो
अपने आप में ही दिख रही है प्रभु जी, अलौकिक घटना थी वो, अलौकिक, इस लोक की थी ही नहीं प्रभु जी। हाँ जी। तभी उस घटना का स्मरण करते या सुनते हुए प्रभु जी, मतलब पूरा हिल गए पूरी तरह से, इतना उसका इफेक्ट हुआ प्रभु जी। ये आम घटना थोड़ी हो सकती है जी, आम घटना कैसे इफेक्ट कर सकती है जी। हाँ जी। हाँ जी। लौकिक घटना तो का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता जी, कितनी मर्जी सुन ले जी, रोज सुनते ही हैं जी। हम्म। तो अलौकिक घटना होगी और परमेश्वर की साक्षात वाणी होगी, वही इतना असर कर सकती है जी। हम्म। हाँ जी, इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, इतना ही है जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, आपने ब्रह्मा का एक दिन बताया, ऐसे 100 वर्ष का हाँ उसकी 100 वर्ष के बाद भी ब्रह्मा को भी हटना पड़ता है, दूसरा ब्रह्मा आ हाँ जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है। तो हाँ परब्रह्म के सामने ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा को भी हटना पड़ता है, मतलब पृथ्वी के आपने जो कैलकुलेट किए, एक दिन इनटू, फिर ईयर में करो, फिर उसको 100 वर्ष करो, इतने दिन बराबर है। पृथ्वी के हो जाते हैं, उसका ब्रह्मा को भी हटना पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को हटना पड़ता हाँ है। हाँ, तो उससे ऊपर है परब्रह्म। जी जी प्रभु जी, यही मैं कह रहा हूँ, आपने हाँ बताया बिल्कुल, ये तो अद्भुत बात है। हाँ जी। हाँ जी। नाम प्रभु जी।